Hello everyone, I am Swati Sharma. Today we are going to study types of chemical equation. This topic is the first chapter of class 11th from some basic concept of chemistry and first chapter of class 10th from chemical reaction and equation. So let's start. Types of equation. Types of chemical equations are two types: balanced chemical equation and unbalanced chemical equation. Balanced chemical equation, in a balanced equation the number of atom of each element on both the sides are always equal. अगर किसी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर जो एलिमेंट हैं उनके नंबर ऑफ एटम अगर सेम है, इक्वल है, तो उस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल Zn plus H2SO4 gives us ZnSO4 plus H2. तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड पर Zn जो है इसके नंबर ऑफ एटम 1 है और प्रोडक्ट साइड पर भी जिंक के नंबर ऑफ एटम 1 है. H2SO4 में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड पर 2 है, तो प्रोडक्ट साइड पर भी हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम 2 है. सल्फेट के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड पर 4 है और प्रोडक्ट साइड पर भी 4 है. तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड पर इक्वल है. सेकेंड इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. In an unbalanced equation, the number of atom of each elements on both the sides are unequal. स्टूडेंट्स, जिस इक्वेशन में दोनों साइड पर जो एलिमेंट हैं उनके एटम अनइक्वल होते हैं तो उस इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2. तो यहाँ पर हम देखेंगे रिएक्टेंट साइड पर जो आयरन है इसके नंबर ऑफ एटम 1 है, बट प्रोडक्ट साइड पर आयरन के नंबर ऑफ एटम 3 हैं. तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ एटम अनइक्वल है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर, तो हम इसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे. क्वेश्चन इज दैट क्या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं? सो यस, हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं. तो हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, इसे हम बैलेंस करना सीखते हैं. बैलेंसिंग इक्वेशन. सबसे पहले हम एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं. Fe प्लस H2O प्लस गिव्स Fe3O4 प्लस H2. तो सबसे पहले हम एक टेबल फॉर्म करते हैं. इस टेबल में हम एलिमेंट का एक कॉलम बनाते हैं. एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड, एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड. तो एलिमेंट वाले कॉलम में जो जो एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सारे एलिमेंट को लिखते हैं, जैसे आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Iron, oxygen, hydrogen. Then we'll write iron, hydrogen, oxygen. अब atom on the reactant side, number of atom on the reactant side, iron जो है इसका number of atom reactant side पर 1 है, then we'll write 1. Hydrogen reactant side पर 2 है, so we will write 2. Oxygen reactant side पर 1 है, then we will write 1. Atom on the product side, we'll talk about the product side. Iron is 3 on the product side, then we will write 3. Hydrogen 2 on the product side, then we will write 2. Oxygen are 4 on the product side, then we will write 4. The highest number of element are 4 oxygen. So first will balance, and the product side oxygen is 4, so it should be also are 4 on the reactant side. So we will into this 4 from reactant side also. अब अगर हमने यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर 4 ऐड किया है तो क्वेश्चन ये आता है कि हमने H2O के आगे 4 क्यों ऐड किया. हम बीच में भी तो लिख सकते थे. तो हम स्टूडेंट कभी भी किसी कंपाउंड के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, हम हमेशा कंपाउंड के लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो जब 4 है, ये ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 4 हो चुके हैं, बट अब इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हाइड्रोजन के साथ होगा तो इसके नंबर ऑफ एटम 8 हो जाएंगे. 4 इंटू 2 8. अब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन के 8 हो रहे हैं, तो रिएक्टेंट साइड पर, बट यहाँ पर 2 है तो रिएक्टेंट साइड पर 8 है, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब रिएक्टेंट साइड पर अगर नंबर ऑफ एटम 8 है तो प्रोडक्ट साइड पर भी हमारे नंबर ऑफ एटम 8 होने चाहिए. सो वी विल मल्टीप्लाई फ्रॉम 4.
तो अब हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड पर नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो चुके हैं। एंड आर लास्ट इज iron. Number of atom of iron is 3 on the product side, so it should also be present 3 on the reactant side. So we'll write on the reactant side 3, so also we will write on 3. अब देखिए स्टूडेंट, हमारी ये जो इक्वेशन है ये पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। आयरन रिएक्टेंट साइड पर 3 है, प्रोडक्ट साइड पर भी 3 है। हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड पर 8 है, प्रोडक्ट साइड पर भी 8 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर 4 है और प्रोडक्ट साइड पर भी 4 है। तो हमारी केमिकल इक्वेशन जो है पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को सीखा एंड टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे।